इस बात के लिए कि प्रभु ने एक सर्वोत्तम वचन मुझे दिया और उस वचन से मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, बहुत आनंदित हूँ मैं इस बात के लिए भी कि आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पिछले दिनों मम्मा से मेरी बातचीत हुई और पास्टर कंचन मित्तल मम्मी जी जो हैं, जो हमारी आत्मिक माँ हैं, उन्होंने आप सबको याद किया और आप सबको सलाम कहा है। इसलिए प्रभु परमेश्वर पिता का प्रेम और उसका अनुग्रह आपकी लाइफ में हमेशा बना रहे और आप प्रभु में बढ़ते जाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम सब के लिए पास्टर कंचन मित्तल मम्मी जी, उनकी पूरी टीम प्रार्थना कर रही है और आने वाले दिनों में एक बड़े बड़े कामों को हम देख पाएंगे, क्योंकि मेरे प्रियो, जो प्रभु में बना रहता है वो फलवंत होता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मसीह जीवन जो है मेरे प्रियो एक सर्वोत्तम और बेस्ट जीवन है और मसीह जीवन में बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज कई लोग कई प्रश्न करते हैं और कई लोग ऐसा कहते हैं कि मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनको हमको करना चाहिए। मेरे प्रियो, उसी में से कुछ अंश को आज मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आज का वचन आपकी लाइफ में मेरे प्रियो, आपके मसीह जीवन में एक नई दिशा की ओर आपको एकाग्र करेगा, आपको तैयार करेगा कि आप कैसे मसीह जीवन में और दृढ़ता के साथ में आप बढ़ सकते हो। हालेलुया। और मेरे प्रियो, इन वचनों को बड़े ध्यान से सुनिएगा और मेरे प्रियो, इन वचनों को जब आप सुने तो प्रभु को प्रार्थना के साथ में आप धन्यवाद देते हुए मेरे प्रियो इस वचन को मनन करते रहो। इस हफ्ते में मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप जब आज का वचन सुनेंगे तो मेरे प्रियो, ये आपको चेंज करेगा, आपके जीवन और आपके चरित्र को। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज निकाल लें पहला कुरिन्थियों और उसका पहला अध्याय और उसके दूसरे पद को हम लोग आज पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसके दूसरे पद को हम लोग पढ़ेंगे। कोई भी निकालें, जल्दी से हम लोग इसको पढ़ेंगे। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियोस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। सब बोलो आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है यहां पर कि कुरिन्थ की कलीसिया को परमेश्वर ने यीशु मसीह में पवित्र होने के लिए बुलाया। आमीन। और मेरे प्रियो, पवित्र होने के लिए बुलाया और पवित्र लोग जो हैं यीशु मसीह में आशीष पाते हैं। आमीन, हालेलुया। तो आज का जो मेरा सब्जेक्ट है, आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो बात ये है मेरे प्रियो, मसीह जीवन में पवित्रताई के साथ जीने से परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न होता है। आमीन। जब हम मसीह जीवन में यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, जब यीशु मसीह पर हम विश्वास रखते हैं, तो आपको पवित्रताई का जीवन जीना है, आपको पवित्र जीवन जीना है। और पवित्र जीवन जीने के लिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको बुलाया है। हर एक वो पवित्रताई का जीवन जो कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है, उससे परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, कहा जाता है कि बहुत समय पहले मेरे एक पासवान थे, वो हमेशा एक बात कहते थे। वो बताते थे कि पुराने समय में विश्वासियों को कैसे पहचाना जाए बहुत आसान होता था। पुराने समय में आज से 20 साल पहले विश्वासियों को पहचानना बहुत आसान होता था। आज ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको जल्दी से खत्म करूंगा, लेकिन बहुत अच्छी बातें आपको मैं बताऊंगा आज। मेरे प्रियो, पुराने समय में बताया जाता था इस बात को और देखा जाता था और परख लिया जाता था कि ये सच्चा विश्वासी है कि नहीं। उसके उठने बैठने चलने फिरने हाव भाव से, सब चीजों से पहचाना जाता था। मेरे प्रियो, यदि आप पुराने समय में देखें, आज से 20 साल 25 साल पहले, तो उस समय में मेरे प्रियो बड़ा नाम था मेरे प्रियो कि कैसे मसीहों को पहचाना जाए। मेरे प्रियो, लोग ईमानदार थे। लोग अपने जॉब को करने के बाद घर में आकर बाइबल पढ़ा करते थे, संगति किया करते थे, एक पवित्रताई का जीवन वो जीते थे। मेरे प्रियो, उत्तम समय वो प्रभु के साथ में गुजारा करते थे और उनके साथ में रहकर वो हर बातों में, उनके बैठने में, उनके कपड़े लत्ते में, उनके हेयर स्टाइल में, हर चीजों में वो जो थे मेरे प्रियो अपने आप को पवित्र बनाकर रखते थे।
यदि आप पुराने लोगों से बातचीत करो तो आपको पता चलेगा विश्वासियों को पहचानना बहुत आसान होता था। मेरे प्रिय, इसको समझने के लिए थोड़ी देर के देखो कि आज से 20-25 साल पहले यदि आप बैठ जाओ, उस समय में ज्यादा चलन, ज्यादा जो बात हुआ करती थी वो लोगों के जीवनों को देखकर, उनके चरित्र को देखकर, उनके उठने बैठने को देखकर लोग पहचानते थे कि ये मसीह है कि नहीं है, ये विश्वासी है कि नहीं है। उसके कपड़ों को देख कर लेते थे, वो जान जाते थे कि ये मसीह है। पहले लोग क्रिश्चियनों को देखकर बता देते थे कि ये लोग ईसाई लोग हैं, ये मसीह लोग हैं। लेकिन आज समझ में नहीं आता। मेरे प्रियो, उस समय में क्या होता था, वो बातें मुझे याद आई तो मैं उन बातों को याद कर रहा था। उस समय में मैंने जब इस बात को वो करा तो उस समय बोला जाता था, मेरे यहाँ पापा और भी लोग जितने थे वो इस बात को बताया करते थे। उस समय एक फैशन चलता था बाल कटिंग का। तो मेरे प्रियो, उस समय में अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती का हेयर स्टाइल चलता था। और जो अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती की जो हेयर स्टाइल होती थी वो रखते थे, तो उनको मसीह नहीं बोला जाता था, उनको सच्चा विश्वासी नहीं बोला जाता था। पहचान आते थे क्योंकि उनके लंबे बाल, उनका हेयर स्टाइल, उसको देखकर वो बताते। लेकिन आज वर्तमान में यदि आप देखो तो आज किसकी स्टाइल चल रही है? मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ कि एक बात जो कि इन दिनों में बहुत ज़्यादा वो चलता है, कौन सी कटिंग बोलते हैं उसको? नहीं, मेरी मिसेस नहीं, वो मशरूम कटिंग। मेरे प्रिय, मशरूम कटिंग के बारे में आजकल ज्यादा चर्चा है। लोग बिल्कुल मशरूम कटिंग रखेंगे, बीच में बाल रहता है, सामने किनारे में बिल्कुल चंदवा। छत्तीसगढ़ी में शायद उसको चंदवा कटिंग बोला जाता है उसको। मैंने जितना सुना है लोगों से उस बात को। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि बाल, मेरा विरोध नहीं है कि आप बाल कैसे रखते, लेकिन वास्तव में पवित्रता ही आपके चरित्र, हेयर स्टाइल, उठने बैठने से भी फर्क पड़ता है। मेरे प्रियो, ये जो मशरूम कटिंग है, इस कटिंग को पहले लोग नहीं जानते थे। ये कटिंग आया कहां से? कभी आप सोचे? ये कटिंग जो है, बाल देवता के जो पुजारी हुआ करते थे, यदि आप उस समय में लोगों को देखो, यदि आप देखोगे तो साइड में पूरा कटिंग और बिल्कुल बीच में बाल, ये बाल देवता के पुजारी लोग रखा करते थे। वो कटिंग आज लोगों का फैशन बन चुका है। और मेरे प्रियो, ये फैशन हमें बर्बाद कर रहा है। आज लोगों का बैठना, उठना, चलना, फिरना, ये सब चीजें आज हम पुरानी पद्धति से ले रहे हैं, जो कि डेमन जो है, शैतान है, उसके तौर तरीकों को हम बना रहे हैं। लेकिन जरा सोच कर देखो, आज कई स्टाइलें आज हो रही हैं। लोग पहले कपड़े और उनके बालों से उनके किया जा सकता है। कैसे हम पहचाने कि ये पवित्र जीवन जी रहा है? मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं इस बात को। मेरे प्रियो, पुरानी बातें जो चली गई वो चली गई, पुराना समय जो चला गया वो चला गया। लेकिन आज मसीहों को हम कैसे पहचाने, क्या करें, इस बारे में आज चेक करना, हमको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए फिलिपियों की पुस्तक में एक बात लिखी हुई है। फिलिपियों की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसके 19 पद को निकाल कर पढ़ो, क्या बोलता है देखो। फिलिपियों की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसके 19 पद को यदि आप पढ़ो तो वहां पे क्या लिखा है? क्यों आज लोग पवित्रताई का जीवन नहीं जी पा रहे हैं? क्योंकि उनका ध्यान जो है, मेरे प्रियो, संसारिक और पूरी रीति से, मेरे प्रियो, वो फैशन पे डिपेंड हो गया है। इसलिए मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप कपड़े ना पहनो, सुंदर ना दिखो। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन से भी अपवित्रताई दिखाई देती है, जिसके कारण से लोग परेशान होते हैं। आज कई प्रकार के फैशन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन क्या प्रभु एक साधारण मसीह जीवन से, जिसमें हम एक साधारण सुंदर दिखने के लिए जो तैयार होते हैं, उससे प्रसन्न हो पा रहा है? क्या हमारे जीवन से मसीहत दिखाई दे रही है? इस बात को सोचना जरूरी। क्या लिखा देखो 19 पद में, उनका अंत विनाश है, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, उनका ईश्वर पेट है। अब ध्यान से सुनिएगा, वे अपनी लज्जा की बातों पर क्या करते हैं? घमंड करते हैं। और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन क्या करते हैं? मन लगाते हैं। आज जो कुछ भी आज दुनिया में विश्वासी लोग कर रहे हैं, मेरे प्रियो, वो दुनिया की बातों को ज्यादा फोकस है उनके जीवन में। मसीह की बातें उनके जीवन में फोकस नहीं है, मसीह का चरित्र नहीं है उनकी लाइफ में। मेरे प्रियो, इसलिए सतर्क होना है, तैयार होना है हमको कि हमारे उठने बैठने से क्या पवित्रता दिखाई दे रही है, हमारे चलने फिरने से क्या पवित्रता दिखाई दे रही है, उसको हमको पहचानना है। लेकिन हम नहीं पहचान पाते।
और मेरे प्रियो, इसके लिए आज कुछ कदम को, कुछ बातों को आज मैं आपके सामने रखूंगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, जब आप इन बातों को आप जानोगे, क्योंकि बाइबल कहती है संसार का जीवन अलग है और मसीह जीवन अलग है। और मसीह जीवन में जब आप चलते हो तो आपको पवित्रताई के साथ में चलना है। आपका उठना, बैठना, चलना फिरना, बातचीत करना, सब कुछ मसीहत में एक दायरे में होना चाहिए। मेरे प्रियो, बाइबल हर चीज को मेरे प्रियो एक दायरे में लाकर खड़ा करती है। संसार के लोग जो कर रहे हैं वो आप मत करो। इसलिए क्या बोलता है, मसीह जीवन की एक बुनियाद है। यदि आप घर में जाकर रोमियो 12 अध्याय उसके पहले पद से यदि आप पढ़ो तो पूरी बुनियाद है मसीह जीवन कैसा जीना चाहिए। मेरे प्रिय, उसमें लिखा है, इसलिए हे मेरे भाइयों, मैं प्रभु की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मसीह जीवन की शुरुआत है यहां से। यदि नहीं चढ़ाए, जो पहले करते थे वो आज भी कर रहे हो, तो मेरे प्रियो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मसीह जीवन में जरूर फर्क पड़ता है। आप वैसे ही जीवन जी रहे हो जो पहले जिया करते थे। और यदि आज आपके जीवन में फर्क नहीं है तो मेरे प्रियो, बाइबल इस बात को बताती, जो दूसरे पद में लिखा हुआ है, संसार के सदृश न। मेरे प्रियो, संसार के सदृश अर्थात संसार के समान मत बनो। जो वो कर रहा है वो मत करो। आपका एक स्टाइल है यीशु मसीह में, वो वैसा जीवन जियो। वो आपको बनाएगा, वो आपको दृढ़ करेगा। मेरे प्रियो, बाइबल में कुछ चरित्र हैं, कुछ जीवन हैं जिनको देखकर हम जान सकते हैं कि उन्होंने कितना पवित्र जीवन जिया। उन्होंने कभी भी अपनी पवित्रताई के साथ में समझौता नहीं किया। अपने मसीह जीवन के लिए उन्होंने पूरी मेरी कीमत तक चुकाई और उन्होंने उत्तम और बेस्ट जीवन जिया। मेरे प्रियो, इसलिए बाइबल कहती है कुरिन्थ की कलीसिया को कि पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय दूसरे पद में, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थ में है, अर्थात उसके नाम को जो यीशु मसीह में पवित्र किए हुए हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, उनके लिए परमेश्वर ने नियम रखा है और उस नियम को जानना हमारे लिए जरूरी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब अशुद्धता का एक नियम होता है तो पवित्रता का भी एक नियम है जिसको हमको मानना है। और फिर मेरे प्रियो, जब हम मानते हैं तब परमेश्वर हमको ब्लेस करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, पवित्रताई के जीवन के लिए आपको कुछ भी करना पड़े, परमेश्वर बिना पवित्रताई के आपके जीवन में बड़े काम कभी नहीं करेगा। बिना पवित्रताई के मेरे प्रियो, यदि आप पवित्र नहीं हो, आपको प्रभु कभी ऊंचा नहीं उठाएगा। यदि आप पवित्र जीवन नहीं जी रहे हो, आपका चरित्र यदि ठीक नहीं है, इसलिए बाइबल कहती है इफिसियों 5 अध्याय 18 पद में 15 पद पसंद आना चाहिए। हर बातों में यदि आपका मन बदला है तो आपका चरित्र भी बदलना चाहिए। यह है पवित्रताई। परमेश्वर ने कहा, मेरे चरित्र में हो अब्राहम, तब तू सिद्ध होगा, वरना मेरे चरित्र में यदि होकर तू यदि नहीं बदल पाया तो कभी भी तू सिद्ध नहीं हो सकता और मेरी आशीष को नहीं पा सकता। इसलिए आपको इस बात को देखना है। आज बहुत से मसीही लोग मेरे प्रियो पवित्रताई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज बहुत से मसीह इस बात पर सोचते तक नहीं कि मेरी पवित्रताई को मुझे कैसे बना के रखना है। पर मैं आज आपको बताऊंगा, मैं आपको आज सिखाना चाहता हूं मेरे प्रियो, जो प्रभु ने इस बातों को मेरी आत्मा में डाला, उन बातों को आज मैं आपको देना चाहता हूं। छोटी छोटी बातों में आप ईमानदार रहो, छोटी छोटी बातों में आप पवित्रताई का जीवन जियो। मेरे प्रियो, आप पवित्रताई का जब जीवन जियोगे, परमेश्वर इससे प्रसन्न होगा। हालेलुया। और जब परमेश्वर प्रसन्न होगा, मजाल है मेरे प्रियो कि आपसे कोई आशीषों को कोई छीन सके। परमेश्वर कहता है, यदि छीन भी लिया शैतान ने तो कहता है, मैं दुगना तेरी लाइफ में वापस लौट आऊंगा। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए हमको इस बात को ध्यान देना है, जो हम सब यहां पर बैठे हैं और जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, पवित्रताई के लिए अपने जीवन को आप सोचें इस बात को, क्या मेरे होठों से पवित्र शब्द निकल रहे हैं? क्या मैं कानों से अपने पवित्र शब्दों को सुन रहा हूं? क्या मेरे चरित्र से पवित्रताई दिखाई दे रही है? क्या मैं अपनी आंखों से पवित्र चीजों को देख रहा हूं? कल ही रात को हम लोग बैठकर मम्मी जी से, हमारी निशा सिस्टर से जब हमारी बातचीत हो रही थी, तो उनसे बातचीत करने के बाद में मैं अपनी पत्नी के साथ में बैठकर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आज क्यों परिवार और क्यों जवान लड़के लड़कियां आज सबसे ज्यादा बर्बाद क्यों हो रहे हैं, क्यों परिवार आज टूट रहे हैं।
सबसे बड़ा कारण है मेरे प्रियो आज गलत चीजों के साथ समय गुजारना, गलत चीजों को देखना, गलत चीजों में अपना समय बर्बाद करना। मेरे प्रियो हमारी पवित्रता मेरे प्रियो बर्बाद होती जा रही है। आज सोच रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि हमारे जीवन में क्या हम पवित्र है जीवन जी पा रहे हैं, क्या हम मसीह हैं जिसके कारण से हमारे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, उसको हमको चेक करना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मसीह जीवन में पवित्रताई का जीवन जीने के लिए हमको कुछ कदमों को उठाना है। आज वो कदमों के बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूं। निकाले मेरे साथ में उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39वां अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39 और उसका 12 पद हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39 अध्याय और उसके 12 पद को देखो, एक पढ़ेंगे जल्दी से। तब उस स्त्री ने वस्त्र पकड़ कर कहा, उसका वस्त्र अर्थात यूसुफ के वस्त्र को पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। सब बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो आज जो मैं पहले ही बात बताना चाहता हूं, यदि आप मेरे प्रियो हर अशुद्ध कामों से बचना चाहते हो, हर एक संसारिक कामों से बचना चाहते हो, तो मेरे प्रियो पहला काम आप करें कि आप भागो उन परिस्थितियों से, दूर हट जाओ उस जगह से जहां पर आपको लगता है कि आप गिर जाओगे, अलग हो जाओ वहां से। मेरे प्रियो आज कई लोग इन बातों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। छोटी छोटी बातें हमको अपवित्र करती जा रही है। हम भाग नहीं रहे, हम रुके, हमको मजा आता है। जहां चुगलियां होती हैं, जहां बुराइयां होती हैं, हम और कान को खींच कर लेकर जाते हैं। जहां पर गलत काम होते हैं, गलत चीज दिखाया जाता है, वहां पर और ज्यादा समय गुजारते हैं। मेरे प्रियो बाइबल कहती है यदि अपनी पवित्रताई को तुमको बचा कर रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहला काम, भागना पड़ेगा। मेरे प्रियो अपनी पवित्रताई को लेकर उस स्थान से भागो ताकि आप पवित्र जीवन जी सको। मेरे प्रियो परमेश्वर यही चाहता है कि हम भागें उन परिस्थितियों से, उन अपवित्र बातों से, उन अपवित्र चीजों से, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूं और पवित्र होने के लिए तुमको मैंने बुलाया है। आज हम यही तो फंस जा रहे हैं, एक के साथ एक फ्री। हमको लालच आ जाता है, हमको मेरे प्रियो आकर्षित कर लेता है वो। और मेरे प्रियो बाइबल इस बात को बताती है कि हमारी आंखों की अभिलाषा जो है मेरे प्रियो हमको खींचती है उस ओर कि हम जाएं और हमारे मन को अच्छा लगे। आदम और हवा के साथ भी यही हुआ था और मेरे प्रियो उस समय में आकान के साथ भी यही हुआ था कि उन्होंने धन को देखकर आकर्षण में फंस गए थे। मेरे प्रियो लूत भी आंखों की अभिलाषाओं के कारण फंस गया था और मेरे प्रियो वो भी बर्बाद हो गया था। मेरे प्रियो आज हम मसीही लोग इस बात को जरा ध्यान से सोचें, क्या हम अपनी उन अपवित्र बातों से भाग रहे हैं या ठहरे हुए हैं? यदि आप इस बात को, यदि इस क्वेश्चन को लें अपने जीवनों में, तो मैं आपसे कहूंगा कि 100% मेरे प्रियो हम भाग नहीं रहे, परंतु हम खड़े हैं और वहीं पर हमको अच्छा लगता है। आज कितने केस न्यूज में आप देख लो, हर अपवित्र बातें आज न्यूज में आपको दिखाई जा रही हैं। मेरे प्रियो हर एक अपवित्र घटनाएं, अशुद्ध घटनाएं आज न्यूज में, चैनल में आप देख लो कितनी भयानक रीति से हो रही है। लोगों के पास खाने को नहीं है, लोग महामारी से मर रहे हैं, लेकिन लोग आज व्यभिचार में इतनी बुरी तरह से पड़ चुके हैं कि उनके जीवनों में सिर्फ अश्लीलता दिखाई दे रही है। कहां से बचोगे? टेक्नोलॉजी और सुविधाओं के अनुसार यदि हम देखें तो आज हमारे हाथों में वो यंत्र को थमा दिया गया है जिसमें रहकर आप बच नहीं सकते। आप मजबूर हो देखने के लिए, और वो दिखाना यही चाहते हैं क्योंकि शैतान की भी यही इच्छा है। कैसे बचोगे? पोतीपर की पत्नी उससे कह रही थी, लेकिन पोतीपर की पत्नी की बात को उसने नहीं माना। यूसुफ एक पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया गया था। मेरे प्रियो पवित्रताई की कीमत को वो जानता था, इसलिए उसने पहला काम किया। मेरे प्रियो वो भागा। आपको भी भागने की जरूरत है। जब तक आप भागोगे नहीं, बच नहीं सकते आप, क्योंकि बाइबल कहती है, भजन संहिता की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके पहले पद में, यदि आप अपने जीवन को मेरे प्रियो बचाना चाहते तो लिखा हुआ है, वहां पे लिखा है धन्य है वह व्यक्ति। क्या करेगा वो? 3 चीजें आपकी लाइफ में होना जरूरी है। ना खड़े रहो, ना वहां बैठो, ना उनके साथ संगति करो।
यदि आप ब्लेसेड होना चाहते हो तो आपको अपनी पवित्रताई को बचाने के लिए आपको भागना पड़ेगा वहां से। जब आप भागोगे तब आप बच पाओगे। मेरे प्रियो, यही काम हम नहीं कर पा रहे हैं। आज आंखों को प्रसन्न करने के लिए, मन को खुश करने के लिए अपनी पवित्रताई के साथ हम सौदा करते हैं, मसीह जीवन के साथ हम सौदा करते हैं। इसलिए परमेश्वर की आशीष से आज कितने लोग बैकस्लाइड हो रहे हैं, कितने लोग गलत कामों में जा रहे हैं। मेरे पास एक भाई का फोन आया, उस भाई ने मुझसे कुछ बातें शेयर किया। मेरे प्रिय, वो रोने लगा फोन में और मुझसे कहने लगा, भैया मेरे से नहीं हो रहा है, मैं कैसे करूं, कैसे बचूं। हर चीजें मुझे उल्टी दिखाई दे रही है, हर चीजें मुझे अशुद्ध चीजें मुझे दिखाई दे रही है, मैं अपनी फैमिली लाइफ को तक नहीं बचा पा रहा हूं। मेरे प्रिय, समझ रहे हैं आप कि आज शैतान कितनी बुरी तरीके से आज मेरे प्रियो हमारे इंडिया को, हमारी कलीसियाओं को, हमारे परिवार को सदोम और अमोरा जैसा बनाना चाहता है। मेरे प्रियो, आज चेक करें अपनी लाइफ में, क्या आप भाग पा रहे हैं या फिर आप ठहरे हुए हैं। परमेश्वर वादा करता है हमसे। मेरे प्रियो, कुरिन्थ की कलीसिया को उसने कहा, उसके नाम का जो यीशु मसीह में पवित्र किए हुए हैं, तुमने मेरे नाम से बपतिस्मा लिया है, विश्वास करते हो तुम मुझ पर, तुम पवित्र किए गए हो, इसलिए पवित्र होने के लिए बुलाए गए हो, इसलिए पवित्रता की चाल में चलो, तब तो बच पाओगे। और यदि नहीं जिए तो मेरे प्रियो, कभी भी हमारे जीवनों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा और हमारे जीवन में अशुद्धता दिखाई देगी। आज चेक करें खुद को, क्या हम उन परिस्थितियों से भाग पा रहे हैं। उन परिस्थितियों से अलग होकर हम कह पाएंगे कि प्रभु मैं पवित्र जीवन जी रहा हूं। और मेरे प्रियो, विश्वास करें, जब आप पवित्र हो, परमेश्वर कहता है परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी शांति पवित्र लोगों के साथ में रहती है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह, उसकी शांति, उसका ग्रेस यदि आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में हो, तो आपको पवित्रताई के लिए मेरे प्रियो आपको भागना पड़ेगा अशुद्ध जगह से, ताकि आप पवित्र बन सको। आमीन, हालेलुया। एक और हम लोग निकालेंगे दानियल की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, दानियल की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 8वें पद को पढ़ें। दानियल की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 8वें पद को पढ़ेंगे। देखिए क्या, कौन सी बातों में हमको पवित्र होना है। क्या लिखा देखो, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसका दाख मधु पीकर और उसका दाख मधु पीकर स्वयं को अपवित्र ना होने स्वयं को अपवित्र ना करेगा, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होने दे। उससे अपवित्र ना होने दे। मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान से सुने कि आज मनुष्य की सबसे बड़ी जरूरत जो है वो भोजन है। मनुष्य आज भोजन के लिए मेरे प्रियो सब करता है। आज अपनी जीविका के लिए, अपने खाने पीने के लिए, रहने के लिए, अपने भविष्य के लिए सब कुछ सोचता है वो मेरे प्रियो। परंतु यहां पर ऐसी कौन सी बात थी, वो कौन सी चीजें थी जिसके कारण से खाने से और पीने से आप पवित्र हो सकता था दानियल, और उसका आत्मिक जीवन बर्बाद हो सकता था। उसने सोचा, उसने मनन किया और उसने मेरे प्रियो दृढ़ता के साथ में मेरे प्रियो वहां के जो खिलाने वाला था, वहां का जो प्रधान था, उससे विनती किया। मन में पहले ठाना कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपवित्र भोजन नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपवित्र जीवन नहीं जीऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं गलत सोच, गलत बातें अपने जीवन में नहीं लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं प्रधान के सामने खड़ा होने के लिए तैयार हूं। मेरे प्रियो, आज प्रश्न यह है कि आज आप जो है पवित्रताई के लिए अपने ईमान को, अपनी पवित्रताई को आप किन चीजों में बेच रहे हो, आज किन चीजों से सौदा कर रहे हो। थोड़े से भोजन के लिए, थोड़े से कपड़ों के लिए, थोड़े से पैसों के लिए, थोड़ी सी चीजों के लिए हम छोटी छोटी बातों में अपनी पवित्रताई, अपने ईमान को हम बेच देते हैं। इसलिए हम पवित्र नहीं हो पाते। ईमानदार रहो प्रभु के लिए और पवित्रताई के लिए। परमेश्वर प्रसन्न होगा तब आप ऊंचा उठोगे, लोग प्रसन्न होंगे तब आप ऊंचा नहीं उठ सकते। इस बात को याद रखना।
परमेश्वर को प्रसन्न करना है आपको, ताकि परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो सके और वो आपको मेरे प्रियो आशीष दे। इस घटना को यदि आप आगे पढ़ो तो बाइबल कहती है जब उन्होंने हर चीजों से, खाने पीने से, सबसे अपने आप को अलग कर लिया और साग पात खाते रहे दानियल। और मेरे प्रियो बाइबल कहती है सबसे सुंदर वही दिखाई देते थे, सबसे सुंदर। मेरे प्रियो चोरी की रोटी मेरे प्रियो पचता नहीं है। चोरी का हर वो चीज, घूस का वो हर चीज, हर एक बुरी लालसा से कमाई चीज आपको कभी भी उन्नति नहीं देगी। याद रखना, आपके साथ में वो रास्ता बनाकर आएगी, एक छेद बनाकर आएगी आपके परिवार में। मेरे प्रियो आप इस बात को जान पाओगे कि आपके घर में श्राप को लेकर आएगी। मैं आज एक बात कहना चाहता हूं, हर एक जो मुझे सुन रहा है और मेरे साथ में यहां पर बैठे हैं, हर एक गलत चीजों का मेरे प्रियो वो पैसा, वो धन, वो दशमांश कभी मत लाओ प्रभु के पास में, चाहे कुछ भी हो। मैं दूसरों की बात नहीं करता, आप मेरे पास भी मत लाओ, मुझे मत दो उन चीजों को। हर आपके मेहनत का दशमांश है आप प्रभु को चढ़ाओ, आपके मेहनत का अंश है आप प्रभु को चढ़ाओ। आप पवित्रताई के साथ कभी समझौता मत करो, आप बढ़ोगे देखना अपनी लाइफ में। पवित्रताई को बनाए रखो, अपने छोटी छोटी चीजों में मत बेचो अपने आप को, अपने ईमान को, अपने चरित्र को, अपने देह को। क्यों? बाइबल कहती है मेरे प्रियो पहले कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 पद में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरे प्रियो छोटे से मेरे प्रियो बातों में यदि हम विश्वास योग्य हैं, पवित्र आत्मा आपका मंदिर, पवित्र आत्मा के लिए आप मंदिर हो। और मंदिर का आदर यदि परमेश्वर कर रहा है आपके देह का, तो वो आदर दिलाएगा भी आपको, क्योंकि आप अपने मंदिर को साफ रख रहे हो। गलत चीजों से लेन देन मत करो अपने शरीर के साथ में, अपने जीवन के साथ में। मेरे प्रिय दानियल ने नहीं किया, शद्रक मेशक अबेदनगो ने नहीं किया। उन्होंने कहा हम साग पात खा लेंगे, लेकिन सुंदर, उत्तम और बेस्ट भोजन से भी अलग होंगे। हमको चाहे तुम कितना भी लालच दो, हम नहीं मानेंगे उसको, क्योंकि पवित्रताई का जीवन क्या होता है हम जानते हैं, क्योंकि हमने प्रभु के साथ में समय गुजारा है। आज हर एक विश्वासी से, हर एक मसीहों से मैं इस बात को पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी पवित्रताई के लिए कीमत चुका रहे हो? क्या आप कह सकते हो कि छोटी छोटी बातों में मैं ईमानदार हूं प्रभु तेरे लिए? और परमेश्वर प्रसन्न होता है जब हम छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु मैंने आज झूठ नहीं बोला, प्रभु मैंने आज छल नहीं किया, मैंने किसी की चुगली नहीं की, मैंने किसी के बारे में व्यर्थ ठट्ठों में नहीं उड़ाया, मैंने किसी का मजाक नहीं उड़ाया। प्रभु मैं तेरे साथ में बना हुआ हूं। प्रभु प्रसन्न होता है उन बातों से जब हम अपने दायरों को बनाकर रखते हैं। प्रभु मैं आज कुछ भी हो जाए, मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन मैं अपने पवित्रताई के साथ समझौता नहीं करूंगा, मैं अपनी बुलाहट के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा। आज कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी बुलाहट के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। हम वही हैं मेरे प्रिय, हम वहीं खड़े हैं आज भी। हम बड़े नहीं हैं, हमको लग जरूर रहा है कि आज 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, 1 साल हो गए कि हम अच्छा जीवन जी रहे हैं, प्रभु के साथ में बढ़ रहे हैं। लेकिन सोच कर देखो, क्या आपने पुराने चरित्र को छोड़कर पवित्रताई का जीवन जीने का निर्णय लिया और कदमों को बढ़ा रहे हैं? यदि नहीं बढ़ा रहे हैं मेरे प्रियो, आप वहीं ठहरे हो, बड़े नहीं हो। समय निकल रहा है मेरे प्रियो, वर्ष बीत रहे हैं, महीने जा रहे हैं, दिन जा रहे हैं, समय गुजर रहे हैं, पर आप वहीं खड़े हो क्योंकि आपने अभी तक चलना चालू नहीं किया, क्योंकि आपने निर्णय नहीं लिया कि मुझे करना क्या है पवित्रताई के लिए। जितनों ने पवित्रताई के लिए कीमत चुकाई, कभी भी मेरे प्रियो पीछे नहीं रहे, परंतु सर्वोत्तम बेस्ट दौड़ को उन्होंने दौड़ा और आशीष को पाया। आज आपकी बारी है। पवित्रताई के साथ कभी समझौता मत करो। बंद कर लो अपने मुंह को, बंद कर लो अपनी आंखों को, बंद कर लो अपने कानों को, अपने चरित्र को, अपनी उन योग्यताओं को जिसके द्वारा यदि प्रभु को महिमा नहीं मिल रही है, तो अब बंद कर लो। पवित्रताई के साथ समझौता कभी मत करो। यदि आप प्रभु में बेस्ट लाइफ को चाहते हो, तो यदि आप प्रभु के द्वारा उत्तम आशीषों को चाहते हो, तो हर वो चीज जो आपको प्रभु से दूर कर रही है, छोड़ दो उसको। हर वो दोस्त जो आपको प्रभु से दूर ले जाता है, संगति से दूर ले जाता है, दूर हो जाओ उनसे, चाहे ब्लड रिलेशन क्यों ना हो, आपका, आपके सगे क्यों ना हो, छोड़ दो, अलग हो जाओ वहां से। आप बेस्ट और सर्वोत्तम आशीष पाओगे।
हालेलुया। मेरे प्रिय, दानियल जानता था कि मेरा आज का डिसीजन एक सर्वोत्तम ब्लेसिंग को लाएगा मेरे लिए। आज यदि मैं पवित्र जीवन जिया, इस छोटी बात में यदि ईमानदार रहा, मेरे प्रियो खाने पीने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, छोटी सी गलती करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन दानियल जानता था कि मेरा आज का डिसीजन मेरे भविष्य को प्रभावित करेगा। यदि मैंने आज जो पवित्रताई का डिसीजन लिया तो मेरे भविष्य में मुझे एक नई उपलब्धि मिलेगी, नई आशीष मिलेगी। और बाइबल कहती है वो प्रधानों के ऊपर में सर्वश्रेष्ठ प्रधान बन पाया। और मेरे प्रियो, उससे राजा सलाह लिया करता था। आप पढ़िएगा आगे, आपको मिलेगा। सिर्फ इसलिए कि वो पवित्रताई का जीवन जीने के लिए अपने आप को अलग किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे पास में एक भाई आया, बोले भैया मैं अपने दोस्तों के साथ में घूमने जाता हूं, मैं अपने दोस्तों के साथ मूवीज देखने जाता हूं, मैं क्या करूं, कैसे बचूंगा मैं, और कैसे मैं प्रभु में बढ़ूंगा मैं। मैंने उससे कहा कि ना बोलना सीख ले, सिर्फ ना बोलना सीख ले, इग्नोर करना सीख ले थोड़े समय के लिए। जब तक तू परफेक्ट नहीं हो जाता, जब तक तू सिद्ध हो नहीं जाता है, जब तक तेरे को वचन का ज्ञान नहीं आ जाता है, जब तक तू संगति में मजबूत नहीं हो जाता है, तब तक उन्हें ना बोलना सीख, थोड़ा सा इग्नोर करना सीख, तब तू बच पाएगा। मेरे प्रियो, आज हमको भी मेरे प्रियो ना बोलना सीखना है मसीह जीवन में। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, हर एक उन गलत बातों में जहां पर मेरे प्रियो परमेश्वर को चोट पहुंचती है, उसको दुख होता है, वहां पर ना बोल दो, चाहे हमारे अपने ही क्यों ना हो, हमारे अपने ही क्यों ना हो। अपनी पवित्रताई के लिए मेरे प्रियो आप कीमत चुकाओ, क्योंकि इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है और वह आपको सर्वोत्तम और बेस्ट देगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, एक और निकालेंगे, दानियल की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, दानियल की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, उसके 16, 17 और 18 पद को पढ़ेंगे। ध्यान से सुने। शद्रक, मेशक अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं, ध्यान से सुनना, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और तेरी खड़ी की हुई ठहराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। सब बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां ध्यान से सुने, यहां पर लिखा हुआ है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तेरी मूर्ति के सामने, तूने जो ठहराया है उसके सामने, तेरे नियम के सामने में हम कभी नहीं झुकेंगे, चाहे हमको मरना भी पड़े। हमारे जीवन में कुछ हो या ना हो, हमको चंगाई मिले या ना मिले, मेरे जीवन में उन्नति आए या ना आए, हम अपनी पवित्रताई के साथ में, मसीह जीवन के साथ में कभी भी समझौता नहीं करेंगे। यह शद्रक, मेशक, अबेदनगो का कथन था, यह विश्वास की घोषणा थी। नबूकदनेस्सर राजा, तू है राजा, मैं तेरा आदर करता हूं, लेकिन एक बात सुन ले, मेरा परमेश्वर इस भट्टी से भी बचा सकता है, तेरे हाथों से भी छुड़ा सकता है, लेकिन ध्यान से मेरी बात को सुन, चाहे वो हमें बचाए या ना बचाए, हम जिंदा रहें या ना रहें, परंतु इस बात से जो गलत बात है कि इस मूर्ति के सामने में हम दंडवत नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपसे जो बात कहना चाहता हूं वो बात ये कि अपनी पवित्रताई के लिए आपको कुछ मिले या ना मिले, आप जियो या मरो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्रियो, आप पवित्रताई में बने रहो। जब आप पवित्रताई में बने रहोगे, परमेश्वर आपके साथ में खड़ा होकर मेरे प्रियो वो लड़ेगा। आप परमेश्वर को लड़ने ही नहीं देते, खुद लड़ते हैं, इसलिए आप हारते हो, इसलिए आप गिरते हो। मेरे प्रियो, इस्राएलियों को मूसा ने एक बात कहा कि तुम यदि खड़े होकर चुपचाप रहकर यदि तुम देखो तो परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़ेगा। जिन शत्रुओं को तुम आज देखते हो वो कल नहीं देखोगे उनको।
आज मेरे प्रियो निर्णय लेना है आपको कि जिसके साथ में आप जी रहे हो, जिस काम को आप कर रहे हो, जो हर गलत काम को दूर करो अपनी लाइफ से और प्रभु से कहो, प्रभु तेरे साथ में खड़ा होकर मैं चुपचाप देखना चाहता हूं। आज तू मेरी ओर से लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। मेरे प्रियो परमेश्वर कहते यदि तू लड़ेगा तो मैं नहीं लड़ूंगा, यदि मैं लड़ूंगा तो तू चुपचाप खड़े रहे, क्योंकि तेरे जीवन से हर एक उस शत्रु को, हर एक उन अशुद्ध बातों को तेरी लाइफ से मैं दूर करूंगा, लिखा है। मेरे प्रियो आपको खड़े होना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि हमको प्रभु का आवाज क्यों नहीं सुनाई देता, प्रभु की वाणी हमको क्यों नहीं सुनाई देती। मेरे प्रियो बाइबल को पलट कर देखो, फिर से खोल कर पढ़ो। बाइबल कहती है रोमियो 12 अध्याय 2 पद में, तुम संसार के सदृश ना बनो। यदि हम संसार के सदृश बन चुके हैं इसलिए उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। वो दर्शन और वो बातें जो हम पहले देखते थे आज क्यों नहीं दिखाई दे रहा हमको। वो जो सामर्थ और अभिषेक हमारे जीवन से पहले बहता था आज क्यों नहीं बह रहा है। वो जागृति और वो जो पहले था आज क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि हम संसार के सदृश्य बन चुके हैं। हम खुद पे डिपेंड हो गए हैं, अपने ज्ञान पे डिपेंड हो गए हैं, हमें अपनी पवित्रताई के साथ में समझौता करके रखा है। इसलिए बाइबल कहती है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी नया हो, तब तुम परमेश्वर की इच्छा को मेरे प्रियो अनुभव से जान पाओगे। सद्रक, मेशक और अबेदनगो इस बात को जानते थे कि चाहे सब हमें छोड़ दें लेकिन मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रियो आज खुद से क्वेश्चन करो। एक बात मैं कहना चाहता हूं, जिस पवित्रताई के लिए आप प्रभु के पास में आए हो उस पवित्रताई का जीवन क्या आज आप जी रहे हो। आज खुद से क्वेश्चन करो, आज खुद से पूछो। आज मेरे प्रियो समय निकल गया कोई बात नहीं, लेकिन आज आपने ये वचन सुना है और स्वर्ग और पृथ्वी इस बात की गवाह है, परमेश्वर इस बात का गवाह है कि आज के बाद यदि आप नहीं जानते थे इस पवित्रताई को, यदि आप भागे नहीं थे पर आप भागना चालू करना, यदि आप मेरे प्रियो छोटी छोटी चीजों में ईमानदार नहीं थे जिससे आपकी अपवित्रताई बिक जाती थी, अपवित्रताई को आप ले लेते थे, आज से पवित्रताई में बने रहो ताकि आप पवित्र जीवन जीकर परमेश्वर को प्रसन्न कर सको। मेरे प्रियो आपके जीवन में पवित्रताई के लिए कितनी भी कीमत चुकानी पड़े आप कीमत चुकाओ, क्योंकि पवित्रताई ही आपको सर्वश्रेष्ठ बनाता है। ये 3 बातें यदि आपके जीवन में बनी है, मैं आपसे कह रहा हूं इस बात को। मेरे प्रियो बाइबल कहती है जो तू कहता है वो परमेश्वर के लेखे में लिखा जाता है। आज मैं जो बोल रहा हूं मेरे प्रियो आज परमेश्वर के लेखे में लिखा जा रहा है। आज कई लोग अपनी डायरियों में इन बातों को लिख रहे हैं, कई लोग अपने जहन में इन बातों को लिख रहे हैं। मेरे प्रियो परमेश्वर के लेखे में लिखा जाएगा कि आज की तारीख में मेरे प्रियो पवित्रताई के बारे में, मसीह जीवन में पवित्र जीवन कैसे जिया जाता है इसके बारे में मेरे प्रियो आज मैंने आपको सिखाया है। यदि आज जानने के बावजूद भी यदि कल आप गलत काम करते हो, परमेश्वर इसका लेखा आपसे लेगा। नहीं जानते थे, नहीं सुने थे, उसके लिए एक्सक्यूज था, परंतु आज आप जब जान गए हो मेरे प्रियो आपका लेखा परमेश्वर के हाथों में है, आपकी बातों को लिखा जा रहा है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज आपको कुछ मिले या ना मिले, आज प्रभु से एक ही वादा करें, प्रभु मैं तेरी पवित्रताई में, मसीह जीवन में पवित्र जीवन जीने के लिए मैं दृढ़ और मजबूत खड़ा रहूंगा, हटूंगा नहीं, मैं तेरे साथ बना रहूंगा। हबक्कूक की पुस्तक निकालें, हबक्कूक उसका 3 अध्याय 17, 18 और 19 पद। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण
और मग्न रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हिरनी के समान बना देता है। वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। सब बोले आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज ये 3 पद को लेकर जाओ मेरे प्रियो। पवित्रताई में जीवन जीने के लिए मेरे प्रियो, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बात को याद रखने, यदि परमेश्वर आपका आनंद का स्रोत है, मूल है, मेरे प्रियो, आप परमेश्वर आपको मेरे प्रियो ऊंचे में रखेगा, आपको ऊंचा उठाएगा। मेरे प्रियो, पवित्रताई में जितनों ने मसीह जीवन को जिया, वो कभी भी पीछे नहीं रहे, परंतु उन्हें सर्वश्रेष्ठ आशीष को पाई जो परमेश्वर उन्हें देना चाहता था। आमीन, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव को हिरनी के समान बना देता है। वह मुझको ऊंचे स्थानों पर क्या करेगा? चलाता रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, यदि आप चलना चाहते हो, ऊंचे स्थानों में एक नेक्स्ट लेवल में जाना चाहते हो, मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ में पवित्रताई का जीवन आज से जीना प्रारंभ करो। आज से उसके साथ में एक निर्णय लो कि प्रभु मैं तेरे साथ में बढ़ूंगा, तेरे साथ में उन्नति करूंगा। मैं जानता हूं कि पवित्रताई का जीवन जब मैं जीऊंगा तो प्रभु तू मुझे आशीष देगा। हालेलुया। एक व्यक्ति था मेरे प्रियो बाइबल में, इतिहास में, जिस व्यक्ति का नाम मेरे प्रियो बाइबल में लिया गया जॉन। मेरे प्रियो, जॉन करके एक व्यक्ति था जो कि इतिहास में एक प्रभु का बहुत अच्छा दास, और मेरे प्रियो बहुत अच्छी सेवकाई उसने किया। मेरे प्रियो, गुप्त नामों में से एक नाम है, जॉन करके उसका नाम था। और जॉन जब मेरे प्रियो सेवकाई को प्रारंभ किया तो मेरे प्रियो वो बहुत बार गिरा, बहुत बार वो मेरे प्रियो वो अपनी उन्नति को पा नहीं पाया, और वो बैठकर प्रभु से प्रार्थना करता था, प्रभु मैं उन्नति करना चाहता हूँ, मैं सेवकाई में बढ़ना चाहता हूँ, मैं अपने पारिवारिक जीवन में आशीष पाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में आशीष क्यों नहीं आ पा रही है। जब वो बैठकर मेरे प्रिय उपवास में प्रार्थना कर रहा था, प्रभु का आत्मा उसको, प्रभु की आत्मा की आवाज उसने सुना। प्रभु ने कहा, तू मेरा भय मानता है, तू मेरी आज्ञा को मानता है, तू बाइबल पढ़ता, दुआ करता, संगति करता है, सब अच्छा है, परंतु तू पवित्रताई का जीवन नहीं जी रहा है। उसने कहा, प्रभु कैसे? उसने कहा, छोटी छोटी बातों में यदि तू पवित्र जीवन जीने के लिए तैयार है तो मैं बड़ी बातों में तुझे अधिकारी बनाऊंगा। मेरे प्रियो, जब उसने प्रार्थना करना चालू किया, और जब प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद में उसने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी मेरे सामने में आ जाए, आज से मैं पवित्रताई का जीवन जीऊंगा। और मेरे प्रियो, उस व्यक्ति ने मेरे प्रियो इस बात को जब प्रारंभ किया तो मेरे प्रियो केन्या के एक जगह में मेरे प्रियो वो पासबान होकर गया, और वहाँ पर उसने अपनी सेवकाई को प्रारंभ किया। उसकी शादी हुई, उसके बच्चे हुए। मेरे प्रियो, कलीसिया में लोग, यदि आप केन्या के इतिहास को यदि जानते हो, तो वहाँ सबसे ज़्यादा ड्रग्स लिया जाता है, कोकीन्स लिया जाता है। और मेरे प्रियो, ऐसे लोगों के बीच में परमेश्वर ने उसको भेजा, और मेरे प्रियो वहाँ जाकर वो सेवकाई करने लगा। और जब पास्टर जॉन जब वहाँ सेवकाई कर रहे थे, लोग उनके चरित्र को देखकर बदलने लगे, लोग उनके जीवन को देखकर बदलने लगे। और भाई मेरे प्रियो, इस बात को मेरे प्रियो उसकी गवाही में इस बात को लिखा गया है कि मेरे प्रियो केन्या में जाकर उसने लगभग 7 लाख लोगों को उसने प्रभु में लेकर आ गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, सोच कर देखो, आज उसमें पास्टर जॉन को मेरे प्रियो केन्या में एक प्रभु का अद्भुत दास कहकर संबोधित किया जाता है। आज भी उनको याद किया जाता है, सिर्फ उनकी पवित्रताई के कारण। यदि आप बड़े कामों को देखना चाहते हो, यदि आप प्रभु की अद्भुत महिमा को अपने परिवार, अपने जीवनों में देखना चाहते हो, तो आज इस जगह से निर्णय लेकर जाना कि प्रभु मैं जब तेरे वचन को सुना हूं तो आज से मैं पवित्रताई का जीवन जीऊंगा और तेरे साथ में बढ़ूंगा। हालेलुया। काश कि परमेश्वर आपको बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे कि आज इस पवित्रताई के इस सब्जेक्ट को आप जितना आप समझे हो, मेरे प्रियो, आप पवित्रताई में बने रहने के लिए हर अशुद्ध चीजों से भागो। पहला काम आप ये करो। दूसरा काम मेरे प्रियो, आप अडिग रहो, छोटी छोटी बातों में अपनी पवित्रताई को मत बेचो, सौदा मत करो अपनी पवित्रताई का।
तीसरी बात, मेरे प्रियो अपनी पवित्रताई में अडिग रहो, दृढ़ रहो मेरे प्रियो, चाहे उसके लिए कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। जब आप पवित्रताई में बने रहोगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रभु को थोड़ी देर धन्यवाद दें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आज जो वचन मैंने सुना है, ये वचन मेरी लाइफ में पिता बड़ी उन्नति को लेकर आए, ताकि मैं पवित्रताई का जीवन जीऊं। पिता परमेश्वर, यदि मैंने आज जाने अनजाने में आज तक पवित्रताई का जीवन नहीं जी पाया हूं प्रभु, मैं आज समझ पाया हूं पिता कि पवित्रताई के जीवन जीने से मुझे कितनी बड़ी बड़ी आशीषें मिलेंगी। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज मेरे इन भाई बहनों के लिए प्रभु मेरी विनती है पिता परमेश्वर कि तेरा वचन आज इनकी लाइफ में काम करे, एक पवित्र जीवन ये जिए पिता परमेश्वर, चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी क्यों ना पड़े, पर प्रभु जी जिसने कीमत चुकाई उसने उत्तम प्रतिफल पाया। प्रभु तेरे वचन में लिखा है, जो तुझ में बना रहता है वो फलवंत होता है, जो तुझ में जीवन जीता है वो आशीष को पाता है। आज मेरी प्रार्थना है मेरे इन भाई बहनों के लिए, आज से एक ऐसा पवित्र जीवन जिए कि इनके जीवनों को देख कर पिता लोग तेरी बड़ाई कर सकें और लोग तुझ पर विश्वास कर सकें। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरे अद्भुत प्रेम के लिए, जो आज अपने वचन के द्वारा तूने हमको सिखाया। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं प्रभु, हम सबों को आशीष दे और पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आ और हमें दृढ़ और मजबूत कर। आइए इस गीत को गाकर हम प्रभु को आदर दें और प्रभु से कहें, प्रभु ये वचन मेरे जीवन में हमेशा फल लाए और आज के बाद मैं पवित्र जीवन जीऊं और तेरे नाम की बड़ाई करूं। पवित्र आत्मा स्वागत हमारे बीच में, पवित्र आत्मा स्वागत हमारे बीच में, पवित्र आत्मा स्वागत हमारे बीच में, पवित्र आत्मा स्वागत हमारे